नमस्कार। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन के सौजन्य से मुख्य प्रतिनिधियों की बैठक में 2 मुद्दे पर चर्चा हुआ। चर्चा का प्रारंभ श्री निसार अंसारी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने की तथा अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला अंसारी व प्रिंसिपल श्री नसीम अंसारी ने अपने वक्तव्य को रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए। आज का कहना है कि गुज़िश्ता 3 तारीख को इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम रखी गई थी जो काफ़ी कामयाब रहा। और वो माने मेन हम लोगों का जो एजेंडा था कि तालीम को कैसे आम किया जाए और वक़्फ़ के बारे में बातचीत हुई थी। तो इस बारे में बेहतर जो मालूमात और जो कुछ भी मज़ीद जानकारी हमारे अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन के जो रोए-रवां प्रेसिडेंट सदर मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बारे में मज़ीद तफसीलात से बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामीन जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे एक अपील और गुजारिश है कि हम अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन के जानिब से तमाम मेंबरान मौजूदा हालात, हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं और इन हालात से हम मुसलमान जिस तरह से जूझ रहे हैं, उसके ऊपर तबादला ख्याल के लिए अब्दुल कयूम अंसारी फेडरेशन के तमाम मेंबरान इकट्ठा होकर करके उस पर तबादला ख्याल किया और बहुत से तजावीज़ पास हम लोगों ने किया, जिसमें 2 तो बहुत अहम है जो इस वक्त मौजूद बहस है। नंबर 1 कि अभी हायर सेकेंडरी और माध्यमिक का इम्तहान 10 तारीख से शुरू हो रहा है, चल रहा है हायर सेकेंडरी का। तब तक इस तरह के कोई फजूलियात प्रोग्राम न रखे, किसी तरह का ऐसा जो है प्रोग्राम नहीं रखे जिससे हमारे बच्चों को इम्तहान की तैयारी में दुश्वारी हो और अमली कदम आगे बढ़ाएं और इस बात का हम सबूत दें कि हम भी एक जागे हुए कौम है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात जो है, जो बहुत अहम है, अभी वक्त तरमीमी बिल जिस तरह से कमीशन बना करके जेपीसी उसको लटकाया गया, ये दिखावे के लिए, खास करके हम मुसलमान जो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके पर मुखालफत कर रहे थे, हमको दिलासा देने के लिए एक जेपीसी बना दिया गया। ये आने वाला दिन में ये घर तो मेरे ही सर पर गिरेगा और मेरे सर पर ये तलवार गिरने से हम ही जख्म होंगे, हम ही जख्मी होंगे। इसलिए भाइयों, हम मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत करें। हम इस बात का मुजाहरा ना करें कि हम सोए हुए कौम हैं। एक जिंदा कौम की निशानी ये है कि अपने हकूक के लिए आगे बढ़े, कदम बढ़ाए और जद्दोजहद करे और पुरअमन तरीके से अपनी जिंदा दिली का सबूत देने के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं। इसमें तमाम मीडिया अदारे हमारे जो हैं तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आए। इंशाल्लाह जब हम मिलजुल करके, इत्तेहादी में तो सब कुछ है, हम मिलजुल करके जब कदम बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी भी हमें नसीब होगी। बस यही मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ और आप तमाम लोगों से अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन का तरफ फिर अपील करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी 2 टॉपिक पर, 2 मसलों पर जो बात मैंने की, वक्फ अमेंडमेंट बिल और इम्तहान के ज़माने में बच्चों का इम्तहान की तैयारी, उस पर आप तमाम हजरात संजीदगी से गौर करें। सिर्फ बंगाली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हमारे महलों का यही हाल है। इसलिए हमें अमली कदम उठाने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि इसमें आप लोग भरपूर तामुन करेंगे। अब्दुल कयूम अंसारी इंशाल्लाह, अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन इंशाल्लाह आपके साना से साना मिला करके आपके साथ होगी। हम लोगों की
अब्दुल कय्यूम अंसारी फाउंडेशन की जानिब से एक नशिस्त रखी गई थी। तमाम मेंबरान की मौजूदगी में हम लोगों ने 3 बातों पर संजीदगी से गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बात सिर्फ़ आवाम तक नहीं बल्कि हर घर तक पहुँचनी चाहिए जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करें। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो। लेकिन ख़ासकर उर्दू मीडियम या मुस्लिम मोहल्लों के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए ये गुजारिश हम लोगों की है, जैसा कि अभी हमारे फाउंडेशन के सदर अब्दुल्ला अंसारी साहब ने बहुत संजीदगी से, बहुत कायदे से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, जैसा कि हम लोग बोलते हैं अक्सर। तो हम जब कोशिश करेंगे, कोई पहल करेंगे और नेक नियति से करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी होगी। तो हर एक आवाम, घर के हर एक गार्जियन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए कि बेहतर हो, ये कोशिश है। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतर करे। तो ये कब मुमकिन होगा? ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि हम अपने घर से शुरुआत करें या अपने घर के आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस में उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कि अक्सर देखा जाता है शादी ब्याह के मौके पे इस कदर शोर शराबा होता है माइक का, रात का 1 बजे 2 बजे तक माइक चलता है, कोई बोलने वाला नहीं, ना उसको रोक टोक नहीं करने वाला। अगर कोई रोकने भी जाए तो उसके लिए झमेला रखा हुआ है, फिर एक मसला पैदा करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने आज की मीटिंग में आवाम से, अवामुन्नास से और ख़ास कर अरकान मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, जिनके मातहत वो इलाका का पूरा आवाम उसके साथ जुड़ा रहता है, और ख़ास कर जुमे का खुतबा इसीलिए रखा गया कि आवाम तक अपनी बात पहुंचाई जाए। अल्लाह के रसूल ने जुमे के खुतबा से या मस्जिद से ही हर छोटा बड़ा काम जितना में दुनिया में बात रखी गई है हम लोगों के लिए, इंसान अवामुन्नास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, तो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए मस्जिद का मेंबर, जहाँ से इमाम अपनी बात को रखते हैं। तो आवाम के साथ साथ अवामुन्नास के जो इर्द गिर्द रहने वाले, मस्जिद के करीब रहने वाले तमाम लोग जमा होते हैं जुमे की नमाज में। तो तमाम मस्जिद कमेटीज़ के अरकान से, इमाम मस्जिद से हम लोगों की गुजारिश है कि आप अपने खुतबे में आवाम के साथ जब मुखातिब होते हैं जुमा में, जो बात रखते हैं आप रखें, दीन की बात, शरीयत की बात, साथ साथ आखिरी वक्त में तालीम से जुड़ी हुई बात को रखें कि आवाम के लिए, हम लोगों के लिए ख़ासकर जो मुल्क के हालात है उसमें तालीम कितना मानी रखता है। क्योंकि हम लोग अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो तालीम के ज़रिया से ही बेहतर कर सकते हैं। अगर एक बच्चे के अंदर कलम की ताकत आ जाए तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो बच्चा जब कामयाब होगा तो वो बच्चा अपने घर वालों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, स्कूल के लिए और समाज के लिए वो बेहतर साबित होगा और वो मिसाल